हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है बच्चों तत्व। बच्चों, पिछली क्लासेस में आपको याद होगा हमने विलयन, कोलाइड और निलंबन के विषय में अध्ययन किया था। बच्चों, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था और ये जाना भी था कि ये सब अशुद्ध होते हैं, क्योंकि बच्चों विलयन, कोलाइड और निलंबन में अलग अलग पदार्थ आपस में मिक्स हो चुके होते हैं, अर्थात उनका ये मिश्रण होता है अलग अलग पदार्थों का। तो बच्चों ये सभी अशुद्ध होते हैं। क्या बच्चों कुछ पदार्थ शुद्ध भी होते हैं? अगर शुद्ध होते हैं तो वो पदार्थ कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, हमारे आसपास बहुत से पदार्थ विद्यमान हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। और पदार्थ बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अब तत्व क्या होते हैं बच्चों? तत्व बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल उसी पदार्थ के ही अणु विद्यमान होते हैं, उसी पदार्थ के ही कण विद्यमान होते हैं, किसी और अन्य पदार्थ के कण या अणु उसमें सम्मिलित नहीं होते। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन और बहुत सारे अन्य तत्व और भी होते हैं बच्चों। इन्हें तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोने का, तो सोने के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोने के ही अणु विद्यमान होते हैं। सोने में किसी और अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती, इसीलिए सोने को तत्व कहा जाता है। और बच्चों इसी तरह चांदी में भी जब किसी अन्य पदार्थ की मिलावट ना हो तो चांदी वो भी तत्व कहलाएगा। और लोहा, जैसे बच्चों लोहे में केवल लोहे के ही कण और अणु विद्यमान हो, उसमें किसी और अन्य पदार्थ की मिलावट ना हो तो लोहा भी तत्व ही कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन और अन्य इत्यादि बहुत सारे और भी तत्व हैं जो शुद्ध रूप से केवल अपने ही अणुओं से मिलकर बने होते हैं। राइट। और बच्चों सेकंड है यौगिक। यौगिक बच्चों दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से ही यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। वो भी बच्चों एक तरह से देखा जाए तो मिश्रण में, जैसे आपने देखा विलयन, कोलाइड, निलंबन ये सभी अशुद्ध होते हैं, लेकिन यौगिक में क्या होता है बच्चों, तत्व शुद्ध रूप में आपस में मिले होते हैं और निश्चित मात्रा में मिलते हैं। अर्थात यौगिक के अंदर जो तत्व आपस में सम्मिलित होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में ही आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए उनको यौगिक कहा जाता है। जैसे यौगिक में बच्चों दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ग्लूकोज और जल। ग्लूकोज का एग्जाम्पल होता है बच्चों C6H12O6। तो बच्चों यहाँ देखिए इस यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु हमेशा ही ग्लूकोज में मिलेंगे। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्लूकोज में पाए जाते हैं, इसलिए ग्लूकोज क्या है बच्चों, एक यौगिक। और इसी प्रकार बच्चों अगला एग्जाम्पल है जल, यौगिक का। जल होता है बच्चों H2O। तो यहाँ देखिए बच्चों हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो पानी के मॉलिक्यूल में, पानी के 1 अणु में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु पाया जाता है हमेशा। इसीलिए पानी भी एक यौगिक है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो बच्चों तत्व क्या हुए? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे बच्चों सिल्वर में सिर्फ और सिर्फ सिल्वर पदार्थ के ही अणु और कण पाए जाते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सिल्वर को और अन्य छोटे छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो बच्चों सिल्वर क्या हुआ? एक तत्व। उसी प्रकार बच्चों सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, बहुत सारे तत्व हैं जिनको और सरल रूप से और छोटे छोटे उसमें विभाजित नहीं किया जा सकता। राइट। तो बच्चों सामान्यतः हम यौगिकों को धातु, अधातु, तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में भी वर्गीकृत हम कर सकते हैं। तत्व बच्चों धातु भी हो सकती हैं, अधातु भी हो सकती हैं और उपधातु अर्थात जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं उनको उपधातु कहते हैं। तो बच्चों तत्व धातु भी हो सकती हैं, अधातु भी हो सकती हैं और उपधातु भी हो सकती हैं, उनमें हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। राइट। अब देखो बच्चों इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि बच्चों हम तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उनको धातुओं में, अधातुओं में और उपधातुओं में उनको वर्गीकृत कर सकते हैं
और जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से टेबल के अनुसार हम यह पता कर सकते हैं कि दिया हुआ तत्व धातु है या अधातु, क्योंकि उनका वर्गीकरण हम अलग अलग कैटेगरीज में धातुओं की, अधातुओं की और उपधातुओं की श्रेणी में उसको विभाजित कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने आपको तत्वों और यौगिकों के विषय में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों धातुओं की और अधातुओं की। बच्चों जो तत्व इस दुनिया में जितने भी तत्व विद्यमान हैं उनमें से कुछ तो होती हैं धातुएं, कुछ होती हैं अधातुएं और कुछ होती हैं उपधातुएं। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे धातुओं की। ऐसे तत्व जो कि धातु हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं और उनकी कौन कौन से गुण होते हैं धातुओं के, आइए जानते हैं। धातुएं बच्चों अधिकतर चमकीली और ठोस सतह के होते हैं और ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं अर्थात इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्धीय होते हैं, इनको पीट पीट कर महीन चादरों में बदला जा सकता है। और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं अर्थात इन पर चोट करने से इनमें से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ये सभी गुण थे बच्चों धातुओं के। लेकिन अधातुओं की यदि हम बात करें तो अधातुएं चमकीली नहीं होती और ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं अर्थात ये विद्युत इसमें से प्रवाहित अधातुओं में से नहीं होती। और ये तन्य तथा आघातवर्धीय नहीं होती अर्थात इन्हें तार के रूप में इन्हें नहीं खींचा जा सकता और चादरों में नहीं डाला जा सकता। यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती अर्थात अधातुओं पर यदि चोट की जाए तो उसमें से प्रतिध्वनि नहीं होती। और अधातुएं सामान्यतः द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडाइड, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये सभी अधातुएं हैं क्योंकि ये द्रव और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों तत्वों की लास्ट कैटेगरी है उपधातु, जिसमें कि धातु तथा उपधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये तत्व बच्चों जो धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। क्योंकि बच्चों ये जितने भी तत्व हैं बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये धातु तथा अधातु दोनों ही प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये कंटेंट हमने आज यहाँ पर समाप्त कर दिया है इस कार्यपत्रक का, और मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को जो आज आपने सीखा उसके माध्यम से आप इन एक्सरसाइजेज को, इन क्वेश्चंस को आराम से इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो सभी बच्चों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार बच्चों आप बहुत मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आपसे आशा करता हूं कि आज की वीडियो को देखकर भी आपने बहुत अच्छे से इसको जानने का प्रयास किया होगा और लिख कर बाद में इसकी प्रैक्टिस भी आप करोगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।